सर सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। 2 महीने लगभग हो गए हैं और ये अलग अलग का बैनर लेकर आए हैं क्या? देखो, ये भारत का जो संविधान है ये सब में बड़ा संविधान होता है और जो उन्होंने काले कानून बनाए समाज के विरोध में, SC ST के लोगों के, किसान के विरोध में, PW ला के उन्होंने नए कानून बनाए और एक कानून देश के लिए घातक है और देश का लोकतंत्र खतरे में। इसीलिए मैं पूरे जो देश के अंदर आज आंदोलन 2 महीना हो गया, किसान आंदोलन चालू है, हमारे 200 से ज़्यादा शहीद किसान हो चुके, फिर भी ये कातिल सरकार की आंख नहीं खुल रही है। इसीलिए हम चाहते कि हमारे जो SC ST सांसद बैठे, वहाँ पर हमारे सिख सांसद बैठे, वहाँ पर मुस्लिम सांसद बैठे, वहाँ पर हमारे OBC सांसद बैठे, वहाँ पर हमारे जो सांसद बैठे उनको भी मैं इतला करना चाहता हूँ कि आप अभी इस्तीफा दीजिए और इस सरकार को गिराइए। 2 महीना हो गया, फिर भी अभी तक ये कातिल सरकार की आंख नहीं खुली है। हमारा किसान आज रास्ते पे रात दिन ठंडी में सो रहा है और पूरे देश के अंदर ऐसे नए नए कानून लाके अब देश की लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया इन्होंने। इसलिए हमें जन क्रांति आंदोलन देश के अंदर करना चाहते हैं कि जन क्रांति आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और जन क्रांति आंदोलन तो हम इनको गद्दे से उखाड़ फेंकेंगे। सवाल है मेरा यहाँ पे कि आप भारत का संविधान हाथ में लेकर के यहाँ पे खड़े हैं। मैं लगातार आपको देखता हूँ, जब भी कभी ऐसी आपदा आती है, चाहे जो भी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं आंदोलन करने के लिए, तो आप भारत का संविधान लेके मौजूद रहते हैं। सवाल है सर यहाँ पर कि कितना विश्वास है आपको इस संविधान को लेकर के? कितना विश्वास? भाई, ये संविधान बाबा साहब ने जब संविधान देश को दिया था, बाबा साहब ने कहा था अगर संविधान अच्छे लोगों के हाथ में गया तो इसे अच्छा चलाएंगे और संविधान जब बुरे लोगों के हाथ में गया तो बुरा होगा। लेकिन आज के डेट के अंदर संविधान ये पूंजीपतियों के हाथ में गया है और पूंजीपति उद्योगपति देश को, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, गुलाम करना चाहते हैं। इसलिए संविधान का महत्व आज के दिन बढ़ा होता है। कल 26 जनवरी है, कल गणतंत्र दिवस है। उस अवसर पर संविधान की हम शपथ लेते हैं, पूरे संसद, पूरे विधायक, पूरे देश के मंत्री MP MP सब शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। लेकिन ये सरकार जो पूंजीपतियों के गुलाम सरकार, ये RSS की गुलाम सरकार आई है और ये संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। इसलिए हम संविधान को ज्यादा मानते हैं, इनसे ज्यादा संविधान बड़ा है। देश के जितनी विपक्षी पार्टी है उससे ज्यादा संविधान बड़ा है। तो मैं सब विपक्षी पार्टियों को कहना चाहता हूँ कि आप विपक्षी पार्टियां हो तो आपको आने वाले चुनाव के अंदर मोदी को देश से उखाड़ देना है। और ये सांसद जितने SC ST OBC मुस्लिम सांसद, सिख सांसदों को कहना चाहता हूँ, अगर आप इस्तीफा देंगे नहीं तो आपके घर पे आके हम आंदोलन करेंगे और आपको इस्तीफा देने के लिए भाग पड़ेंगे। एक सवाल है मेरा कि 11 दौर की वार्ता लगभग हो गई है, खत्म हो चुकी है। अब कृषि मंत्री जी का ये साफ तौर पे कहना है कि जब तक 1.5 साल का जो हमने स्थगित करने के लिए जो बात रखी किसान भाइयों के सामने कि 1.5 साल तक हम इसे लागू नहीं करेंगे, अगर इस बात को मानते हैं तो ही आगे वार्ता होगी, वरना फिर नहीं होगी आगे। भाई, हम वार्ता की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो वार्ता को चूतिया बना रहे हैं। हमें किसान लोगों को, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, किसान लोग ग्रेजुएट, वकील, डॉक्टर वहाँ पढ़े हैं, वो किसान को चूतिया बना रहे। कानून मांगा किसने इनको? कानून इसको दिया क्यों इन्होंने? क्यों संशोधन किया? हमने किसान ने मांगा उनको कानून दो करके, इन्होंने क्यों संशोधन कानून में किया? और क्यों काला कानून गुलाम बनाने के किसानों के लाया है? ये अम्बानी अडानी के गुलाम लोग हैं, इन्होंने अडानी अंबानी से पैसा लेके मजबूत बने हैं और ये अडानी अंबानी के माध्यम से ये देश चला रहे हैं। हम ये कभी मान्य नहीं करेंगे और इसलिए जो अभी MSP नहीं देंगे, MS कानून नहीं बनेगा तो हम यहाँ से नहीं, हम मर के यहाँ से वापस जाएंगे। हमारा किसान की शपथ लिया है, यहाँ से कानून हटेगा जब भी हम यहाँ से वापस जाएंगे। और दूसरा कानून क्या लगा उन्होंने? 3 जो कानून बनाया वो भी हटना चाहिए और जो जमाखोरी कानून उन्होंने बनाया वो भी हटना चाहिए और जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कानून वो भी हटना चाहिए, क्योंकि ये देश के किसानों को गुलाम बनाने का कानून है और इस संविधान के अंदर कदापि ये कानून मान्य नहीं होगा। लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ा रहे, इसलिए चाहते हैं देश के किसान अभी संसद बने, देश के किसान संसद बन के वहाँ जाके हमारे हक मांगे। इसलिए हम यहाँ से बाकी जितने भी सांसद यहाँ पर आए उनको मैं बोलना चाहता हूँ, तो मुस्लिम सांसद हो गए वो हमारी बात करते रास्ते पे कि हम तुम्हारी सेवा करेंगे। दलित सांसद हो गए, SC सांसद हो गए, गुलाम बनाना चाहते वो उनके गुलाम बन चुके, हम उनके घर के आंदोलन करेंगे। और वो जो दलित, SC, मुस्लिम, OBC जो किसान के जो दल्ले वहाँ बैठे हैं वो हम उनके भी घर जाकर उखाड़ फेंकेंगे। मतलब यह आपका कि अब किसानों में से ही जो कोई सांसद चुन के जाए वहाँ पे तब बातचीत होगी। क्यों किसानों से जाएंगे, मुस्लिम जाएंगे, लेकिन वो गरीबों के हक की बात करने वाले होंगे, वो अडानी अंबानी की बात करने वाले नहीं होंगे, वो मोदी गुलाम चमची नहीं होंगे, वो RSS की चमची नहीं होंगे। वो जाएंगे तो हमारे गरीब तबके के लोग जाएंगे और हमारे वोट उनको वोट देंगे और हमारा गरीब किसान उनको वोट देगा और चुन के देगा। इसीलिए आप OBC और ये समाजों को लेकर के आए हैं कि ये सब सांसद इस्तीफा दें ताकि किसान भाई जो जाकर के वहाँ और ये सरकार गिरे। अगर ये हमारी बात नहीं मानता है तो ये सरकार हम गिरा के ही रहेंगे और ये किसानों के घर पे जाके हम लोग जो भी है मुस्लिम सांसद है, जो SC सांसद है, जो OBC सांसद है, उनके घर पे धरना करेंगे हम। हमारे किसान 200 मरे कल और 400 मर सकते हैं। कल हमारे साथ में इनके RSS के लोग घुस के यहाँ पर दंगा फसाई कर सकते हैं और आने वाले दिनों में ये किसान का आंदोलन तोड़ सकते हैं। हम इसके भी हम रोक रहे हैं। और जो बार बार वार्तालाप हो रही है, किसान भाई के जो नेता हैं वो भी बार बार जा रहे हैं, तो बीच का समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? अरे इन्होंने किसान जो कानून काला कानून लाया है, किसने बोला लाने के लिए? समाधान क्यों निकलेगा? हमारी मांग क्या है? तीनों कानून रद्द किया जाए, MSP को कानून बनाए, हमें APMC मार्केट मंडी को प्राइवेट ना करे,
हमारा मांग ये है, वो मांग कहाँ दे रहे मान रहे, वो बुला रहे हमें चाय पिला रहे, हम उनकी चाय पी रहे, हमारे किसान की चाय नहीं पी रहे। वो हमें गुमराह कर रहे किसानों को, क्योंकि उन्होंने अडानी अंबानी से पूरा देश को बेच चुके हैं। जितने ऑफर देने हो सकते थे किसान भाइयों को, हमने उतने ऑफर दे दिए, हर तरीके से हमने उनको ऑफर दे दिया, छूट दे दी, लेकिन किसान भाई अड़े हुए। अरे भाई, हमने उन्हें मांगा कितना ऑफर उनके, वो खुदों के ऑफर हमें दे रहे हैं। हम तो सादा मांगनी है कि एमएसपी कानून लेके आओ और 3 कानून रद्द करो, हमारी सीधी मांगनी है। वो ना कानून रद्द करे, नहीं तो हम ऐसे उठने वाले नहीं है। उनको हम ना खाना पीना जीना हराम कर देंगे, उनको बम्बई के बाहर, दिल्ली के बाहर नहीं जाने देंगे। ये हमारे किसानों की आज हम 26 जनवरी के पहले प्रतिनिधि लेते हैं। अगर वो यार देश के हमारे सच्चे में गरीबों के दाता होंगे, हमारे किसानों के वो अच्छे लोग होंगे, तो वो हमारी बात मानेंगे, नहीं तो हम ऐसे हटने वाले नहीं है, उनके बातों में आने वाले नहीं है। वो आरएसएस के गुलाम है और अडानी अंबानी के उन्होंने पैसा लेकर रखा है। और मेरा आरोप है, अगर अडानी अंबानी अगर नहीं मानता है तो अडानी अंबानी की हम सब चीज़ें खाना पीना बंद कर देंगे। अभी तो हमने अडानी का जो बंद किया है, आने वाले दिनों में खाने पीने की जो रिटेल प्राइस की वॉलमार्ट के जो भी वॉलमार्ट की प्राइस आई है पार्टियाँ जो बाहर से आके यहाँ बड़े बड़े मॉल बनाए, बड़े बड़े गोडाउन बनाए, हम इसके अंदर भी कभी अनाज नहीं बेचेंगे। और हमारे खुद के लिए हम अनाज करेंगे। हम इनको नेता को, अभिनेता को, कार्यकर्ता को हम कभी अनाज देंगे नहीं। हम आज किसान की बात करते हैं। 26 जनवरी का प्रोग्राम है, क्या आप हिस्सा लेने वाले हैं? हाँ, हम चढ़ भर के 5,000 ट्रैक्टर, 5 लाख ट्रैक्टर जमा हो चुके हैं। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारा हक बनता है 26 जनवरी के दिन हम लोग हमारा परेड करें। वो रोकने वाले हमारे कौन होते हैं? पुलिस। रोकने वाले हमारे पीएस कौन होते हैं? ये पीएम ने क्यों रखा है? करता है परेड, इस बार किसान करेगा जवान। जो हक है गरीबों को, वो जवानों को भी है, वो परेड किसानों को भी है, उतना हक हमको भी है। हम भी देशवासी, हम देश के नागरिक है, हम भी इनको चुन के दिया है। ये रोकने वाले कम होते हैं। आप कितने लोगों के साथ जाने वाले हैं? आप अपने पर्सनली कितने लोग? मेरे साथ में कम से कम महाराष्ट्र से कम 5,000 किसान आए हैं और 50 ट्रैक्टर आ चुके हैं। और बाकी हाँ, और बाकी बिहार, यूपी, बिहार से कम 5 लाख ट्रैक्टर आ चुके हैं। सरकार को आज भी वक्त दे रहे हैं हम। अभी आज रातों रात कानून बंद करें, रद्द करें तो हम हमारी रैली कैंसिल करेंगे। डॉक्टर सुरेश गवई, लोक सेवा अधिकारी, अखिल भारतीय मताधिकार समिति का अध्यक्ष हूँ, समाज सेवी हूँ।